हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ वेक्टर r डॉट वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर r डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर r डॉट वेक्टर c इक्वल टू 0, वेयर वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर नॉन कोप्लेनर, देन. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है. सबसे पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं. गिवन है हमें r डॉट a इज इक्वल टू r डॉट b इज इक्वल टू r डॉट c इज इक्वल टू 0. सो r डॉट a इक्वल टू क्या होगा? अगर इक्वल टू 0 होगा देन r इज परपेंडिकुलर टू a हो जाएगा. इफ r डॉट b इज इक्वल टू 0 होगा तो r इज परपेंडिकुलर टू b होगा. एंड r डॉट c अगर यहाँ इक्वल टू 0 है, हमें जैसा कि यहाँ गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेक्टर r इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c. ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का एक फिगर बनेगा. ये हमारा वेक्टर a है और ये वेक्टर b है. ये जो यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. ठीक है, और यहाँ से एक वेक्टर r हम यहाँ पर पास कर देते हैं जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए. इस तरह से पास होगा. ठीक है, यहाँ पे वेक्टर r निकल रहा है तो ये क्या है? इसके पैरेलल है. अब आगे देखते हैं. सपोज यहाँ पे एक सेकंड फिगर और ड्रॉ करके देखते हैं कि ये हमारा क्या है? वेक्टर b और ये हमारा है वेक्टर c. तो यहाँ से ये क्या जा रहा है? हमारा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c है और यहाँ पर वेक्टर r क्या होगा? इस तरह से ये हमारा वेक्टर r हो जाएगा जो कि इसके पैरेलल है. तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? r वेक्टर r इक्वल टू 0 होना चाहिए. वेक्टर r जब 0 होगा तभी यहाँ पर ये जो कंडीशन आ रही है हमारी, ये क्या आएगी? ये सेटिस्फाइड होगी. ओके, सो इट मीन्स वेक्टर r इज इक्वल टू 0, देन ओनली दीज कंडीशंस आर पॉसिबल. ओके, ये नॉन कोप्लेनर है तीनों के तीनों. तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? बिकॉज r वेक्टर क्या आ रहा है हमारा? पैरेलल टू दिस a क्रॉस b और r वेक्टर ही पैरेलल टू b क्रॉस c भी है. तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर 0. दैट इज ऑप्शन 4. बेस्ट ऑफ लक.